Hello everyone. Welcome to PWIT JM and CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी स्टूडेंट्स के? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ एक बार जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिएगा। फिर अब हम लोग जो हैं आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लाइव जैसे रिकॉर्डेड क्लास को अब हम लोग जो हैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहे होंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आगे के ऊपर हम यहाँ पर बढ़ रहे होंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पर सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे फॉर योर जैम 2025 एग्जामिनेशन। आज हम यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे कि बड़े भैया रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है। इसके ऊपर आज की क्लास को अब हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, नल स्पेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर नल स्पेस जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर सब स्पेस होता है या नहीं, है ना। हमारे पास यहाँ पर ये सब स्पेस होता है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि रेंज स्पेस हमारे पास यहाँ पर सब स्पेस कौन से स्पेस का होता है, हाँ या ना। हम लोग फिर रेंज स्पेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी अच्छी क्लास आज की हमारे पास यहाँ पर होने वाली है। फिर हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हैशटैग क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पर समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अगला 1 घंटा आप सभी लोग मुझे दे दीजिए। आप लोग रैंक नलिटी थ्योरम से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आओ आओ जरा क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे थे वो हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ या ना। हम लोग यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक प्यारे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक प्यारे से कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ रहे थे, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि मान लो सर u ओवर एफ एंड द v ओवर एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस। हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो वेक्टर स्पेस है, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि जो डायमेंशन ऑफ u ओवर एफ है वो हमारे पास m है एंड द डायमेंशन ऑफ v ओवर एफ है ना, हमारे पास यहाँ पर v ओवर एफ है, वो हमारे पास n है। देन अब मेरे पास एक स्पेशल टाइप की मैपिंग थी जो हमारे पास यहाँ पर u ओवर एफ से लेकर v ओवर एफ तक अवेलेबल थी। ये एक मैपिंग मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल थी। क्या बात कर रहे हो, है ना। ये मेरे पास यहाँ पर एक मैपिंग अवेलेबल थी और इसी मैपिंग में अगर हम यहाँ पर बात करें, सर ये प्यारी सी मैपिंग जब हमारे पास यहाँ पर आएगी तो हम इसको कैसे बोल पाएंगे। ध्यान से देखना सर। तो सर हमें पता है कि ये मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी बोल सकते हैं जब टी ऑफ यू जो है, टी ऑफ ओ यू, जीरो वेक्टर ऑफ यू विच मैप टू द जीरो वेक्टर ऑफ वी, और टी ऑफ यू प्लस वी टाइप का एलिमेंट वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू एंड द टी ऑफ वी पे अवेलेबल हो फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस, वो मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस से अवेलेबल हो पाए। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर ए यू अगर हम करते हैं तो वो ए ऑफ टी ऑफ यू हो जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस, वो मेरे पास यहाँ पर वो डोमेन स्पेस से होती है। तो ये जो स्पेशल टाइप की मैपिंग है ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है सर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, हाँ या ना। ये हमारे पास यहाँ पर सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि सर ये हमारे पास यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट हमें ये मिलता है। ठीक है सर, सर ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में
अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ, अब इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान से देखिएगा, आज हम नए कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नए कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यस एवरीवन, बड़े ही ध्यान से अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये क्या पॉइंट है, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो सर ये हमारे पास यहाँ पर है, जिसे हम लोग सर ये u ओवर एफ बोलते हैं। ये मेरे पास सर ये v ओवर एफ है। और सर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैपिंग अवेलेबल है जिसको हम लोग t बोलते हैं। ये मैपिंग तभी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी जब सर हमारे पास यहाँ पर t ऑफ 0 ऑफ u जो है ना, मेरे पास सर यहाँ पर 0 ऑफ u जो है वो मैप करे सर हमारे पास यहाँ पर 0 ऑफ v पे, वो मैप करे 0 ऑफ v पे। लेकिन इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे पास यहाँ पर वो एक ऐसा कलेक्शन भी है। यस एवरीवन, हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा कलेक्शन भी है या ना? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर डोमेन के अंदर वो सभी एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे, हाँ या ना? डोमेन के अंदर वो सभी एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे जो सर मैपिंग लगने के बाद को डोमेन के 0 वेक्टर पर मैप करें। जो सर मैपिंग लगने के बाद को डोमेन के 0 वेक्टर पर मैप करे। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा वो उधर जाएगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा वो इधर, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा इधर, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा इधर। तो इस टाइप की कलेक्शंस को अगर हम यहाँ पर बोलें तो इसको हम लोग यहाँ पर कर्नल ऑफ टी बोलते हैं, या फिर हम इसे यहाँ पर नल स्पेस ऑफ टी के नेम से भी जानते हैं। कर्नल ऑफ टी एंड द नल स्पेस ऑफ टी, जिसमें हम ये बात बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन ऑफ टी से, या फिर हम इसको लिखते हैं कर्नल ऑफ टी से, या फिर हम इसको लिखते हैं कर्नल ऑफ टी से। एन ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी में मेरे पास यहाँ पर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं, मेरे पास यहाँ पर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं कहाँ से सर? डोमेन स्पेस से। सच दैट जो मैपिंग लगने के बाद को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करे, मतलब को डोमेन के 0 वेक्टर पर मैप करे, वो मेरे पास यहाँ पर नल स्पेस बनते हैं, है ना? नल स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे डोमेन स्पेस के, नल स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस के, जो मैपिंग लगने के बाद को डोमेन के 0 वेक्टर पर मैप करते हैं। उन सब की कलेक्शंस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? उन सब की कलेक्शंस को हम लोग यहाँ पर नल स्पेस बोलते हैं, हाँ या ना? ये जितने भी येलो कलर की लाइंस मेरे पास अवेलेबल हो रही हैं, ये नल स्पेस ऑफ अ वेक्टर के तौर पर हमें यहाँ पर मिलते हैं, है ना? नल स्पेस ऑफ अ वेक्टर के तौर पर हमें यहाँ पर मिलते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? नल स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास मैपिंग लगने के बाद को डोमेन के 0 ऑफ v पर मैप करते हैं। किस पे मैप करते हैं? वो 0 ऑफ v पे, हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट है ये मेरे पास यहाँ पर 0 ऑफ v पे मैप करते हैं? बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। अब क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर ये दिख पा रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हैं, और हमें ये बात पता है कि ये हमारे पास यहाँ पर, इसे हम लोग डोमेन स्पेस भी नेम हम इसको देते हैं, हाँ या ना? ये क्या है? इसका नाम डोमेन स्पेस है, और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर को डोमेन स्पेस, हाँ या ना? इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर को डोमेन स्पेस। ये मेरे पास क्या है? डोमेन स्पेस। ये क्या है? को डोमेन स्पेस। तो क्या मैं आप लोगों से ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरा क्वेश्चन है इज नल स्पेस ऑफ टी इज सब स्पेस? मेरे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी से, सब स्पेस ऑफ डोमेन स्पेस, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस का सब स्पेस है? इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना होगा कि नल स्पेस ऑफ टी इज द सब स्पेस ऑफ द डोमेन स्पेस। हमें ये प्रूफ करना है नल स्पेस ऑफ टी इज द सब स्पेस ऑफ द डोमेन स्पेस, हाँ या ना? सर अब हमें यहाँ पर किसी को भी सब स्पेस प्रूफ करना होता है तो हम सर ये बात जानते हैं कि सर हमें यहाँ पर अब शो क्या करना होगा? हमें ये शो करना होगा कि नल स्पेस ऑफ टी जो है वो मेरे पास सबसे पहले नॉन एम्प्टी है। दिस इम्प्लाइज, मैं ऐसा प्रूफ करूंगा कि 0 वेक्टर जो है वो नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करता है। दूसरा काम सर हमें ये देखना होगा कि u प्लस वी टाइप का एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर नल स्पेस में है फॉर ऑल u एंड v बिलोंग्स टू द नल स्पेस। और सर au टाइप का एलिमेंट हमें ये देखना होगा कि वो नल स्पेस में है
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड द यू बिलोंग्स टू द नल स्पेस। पहले हमें ये तीन चीज़ें यहाँ पर शो करनी होंगी, पहले हमें ये तीन चीज़ें यहाँ पर शो करनी होंगी। सर क्लियरली पहला पॉइंट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ, सर क्लियरली हमें पता है कि टी जो है वो हमारे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम सर डोमेन स्पेस टू द कोडोमेन स्पेस विच इज नेम्ड एज द यू ओवर एफ एंड द वी ओवर एफ। yes or no? Yes sir. Then sir it is if t is a linear transformation, this implies t of 0 of u जो है which map to the 0 of v, this implies this satisfied the condition to the null space. T of that is 0 of u satisfied the condition for the element of the null space of v, null space of the linear transformation. Yes or no? Yes sir. तो दिस इम्प्लाइज सर 0 ऑफ u जो है वो बिलोंग कर जाएगा सर नल स्पेस ऑफ t में। सर इसका मतलब जीरो वेक्टर नल स्पेस में हो गया, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ t जो है वो हमारे पास यहाँ पर सर वो नॉन एम्प्टी है, वो सर हमारे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी है। यस या नो? यस सर। अब सर अगर मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट लेट करे हैं, देखना हम एक मिनट के लिए, सर u बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ t, दिस इम्प्लाइज सर टी ऑफ यू टाइप पे मैपिंग अप्लाई करूंगा तो वो जीरो आएगा, है ना। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस, आया ना। सर v बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ t, है ना, इसको छोड़ देते हैं वो तो हमें कंफर्म ही है। तो इसका मतलब सर टी ऑफ v टाइप में मैपिंग अप्लाई करूंगा तो वो जीरो आएगा। और सर अगर मैं इन दोनों को ऐड करके मैपिंग अप्लाई करता हूँ टी ऑफ यू प्लस वी, बीइंग टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी जो है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टी ऑफ यू प्लस सर टी ऑफ वी, आया ना। तो सर टी ऑफ यू क्या मैप कर रहा है जीरो पे, तो जीरो प्लस जीरो विच आर इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज सर टी ऑफ यू प्लस वी हम लोगों ने करा तो वो जीरो आ गया। दिस इम्प्लाइज सर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सर u प्लस वी टाइप का एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ t में चला गया है, हमारे पास यहाँ पर वो नल स्पेस ऑफ t में चला गया है, आया ना। बोलो भाई, वो हमारे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ t में है। यस सर। सर अगर वो मेरे पास नल स्पेस ऑफ t में है तो मोर प्रिसाइजली हम लोगों ने अगर u बिलोंग करा नल स्पेस ऑफ t से, सच दैट सर टी ऑफ यू विच आर इक्वल टू जीरो। सर हमने अगर मैं यहाँ पर टी ऑफ ए यू करता हूँ तो हमें पता है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ए टी ऑफ यू कर देगा, और u की वैल्यू जीरो है तो वो a इंटू जीरो देगा जिसका मतलब जीरो है। इसका मतलब टी ऑफ ए यू करा हम लोगों ने वो भी जीरो हो गया, जिसका मतलब सर ए यू टाइप का एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ टी में चला गया, नल स्पेस ऑफ टी में चला गया। इसका मतलब सर दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन आर वेरीफाइड टू बिकम अ नॉन नल स्पेस इज अ सबस्पेस। तो इसका मतलब सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड द इक्वेशन नंबर 3, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड द इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर हमारे पास जीरो बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ टी में, टी प्लस सॉरी सर यू प्लस वी टाइप का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ टी में, सर ए यू टाइप का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ टी में। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ टी जो है वो हमारे पास यहाँ पर सर सब स्पेस है, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा सब स्पेस ऑफ अ डोमेन स्पेस। अब अगर वो सब स्पेस मेरे पास यहाँ पर बन गया तो डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस इज नोन एज द नलिटी। यस एवरीवन। तो हम यहाँ पर एक सेकेंड रुकेगा। यस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई कि सर सिंस हम यहाँ पर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस नल स्पेस ऑफ टी इज द सबस्पेस, वो मेरे पास यहाँ पर बन रहा है सबस्पेस ऑफ अ डोमेन स्पेस, वो मेरे पास यहाँ पर भाई डोमेन स्पेस के लिए सबस्पेस बन रहा है। और डोमेन स्पेस क्या है मेरे पास यहाँ पर सर u ओवर एफ है। इसका मतलब वो मेरे पास यहाँ पर u ओवर एफ के लिए सबस्पेस बन रहा है।
तो दिस इम्प्लाइज इसकी कोई ना कोई डायमेंशन भी होगी। तो डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस ऑफ टी इज नोन एज, इस कैन बी रिटन एज, इस कैन बी रिटन एज द नलिटी ऑफ टी। इट कैन बी रिटन एज द नलिटी ऑफ टी, जिसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, दैट इज nullity of t which are equal to the dimension of a null space of t, या फिर मोर प्रिसाइजली हम इसको ऐसा बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ अ कर्नल स्पेस ऑफ टी। हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज डायमेंशन ऑफ अ कर्नल स्पेस ऑफ टी, आया ना। डायमेंशन ऑफ अ कर्नल स्पेस ऑफ टी के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, आया ना। तो इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को नलिटी ऑफ टी के बारे में बोल रहा हूँ, तो विच इज़ नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस ऑफ टी, वो हमें यहाँ पर इसके बारे में जानकारी प्राप्त देती है, वो हमें यहाँ पर इसके बारे में देते हैं। सर इक्वेशन नंबर 1 फिर से समझा दीजिए। बेटा इक्वेशन नंबर 1 में नथिंग, देखो हमें पता है, हमें पता है नल स्पेस ऑफ टी के अंदर मेरे पास वो सभी एलिमेंट्स आते हैं डोमेन स्पेस से, सच दैट सर टी ऑफ जीरो जो है वो जीरो पर मैप करे। और सर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब टी ऑफ जीरो ऑफ यू जो है वो जीरो ऑफ वी पे मैप करेगा। यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है, टी ऑफ जीरो का मतलब है, टी ऑफ यू का मतलब है जीरो ऑफ वी पर ही, ये क्या है जीरो ऑफ वी ही है। तो ये भी तो मेरे पास यहाँ पर जीरो ऑफ वी पर ही मैप कर रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब जीरो ऑफ यू जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ टी में, ये परम सत्य है। ये परम सत्य है तो इसका मतलब ये बिलोंग कर गया, तो मेरे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ टी जो है वो मेरे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो मेरे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी सबसेट है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस सर। हाँ सर, ऐसा करो आप यहाँ पर, ऐसा करो सर आप यहाँ पर एक ऐसे एक सर्कल बनाओ, उसको कर दो सर वाइट, और उसको कर दो सर फिल विद कलर विद वाइट। उसके बाद सर आप यहाँ पर अपनी हैंडराइटिंग को लगाओ सर एक काला टिक्का, सर अपनी हैंडराइटिंग को लगाओ सर एक काला टिक्का बड़े वाला, ताकि सर किसी की नज़र ना लगे, आया ना, ताकि सर किसी की नज़र ना लगे, है ना। हैंडराइटिंग अच्छी है ना तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट तो यहाँ पर हमें मिल गया है। चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन, है ना। चलो जी, यस। तो नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये सारी कहानी मैं आप लोगों को बता दी। नल स्पेस ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स होते हैं विच इज डिफाइंड बाय द दिस टर्म, क्लियरली जीरो बिलोंग्स टू नल स्पेस टी ऑफ जीरो, ये सारी ये कहानी बता दी है। डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस इज नोन एज द नलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय द नीट ऑफ टी, नीट ऑफ टी। थैंक यू सो मच आंचल जी, नीट ऑफ टी में मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। डन। तो ये वाली कहानी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि ये सारे एलिमेंट्स को, वो सारा जो मैंने येलो कलर की लाइंस बनाई थी ना, इसको उठाकर इधर मैप कर दो, जीरो ऑफ यू मैप टू द जीरो ऑफ वी क्लियरली, क्योंकि टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय द दिस टर्म। हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू कंफर्म द रेंज ऑफ टी। अब हम लोग यहाँ पर अब रेंज ऑफ टी को कंफर्म करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर अब रेंज ऑफ टी को कंफर्म करेंगे कि रेंज ऑफ टी हमारे पास क्या होता है। चलिए जी, इट्स टाइम टू कंफर्म द रेंज ऑफ टी। तो रेंज ऑफ टी में मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी सर, रेंज स्पेस ऑफ टी हम इसको बोलते हैं, जिसको रेंज ऑफ टी के नाम से जाना जाता है। टी मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देखना अब एक मिनट के लिए। सर रेंज ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे सर वी टाइप के, कहाँ से सर, वी ओवर एफ से, मतलब सर को डोमेन स्पेस से, लिख लो इसके आगे, है ना। रेंज ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे सर वी ओवर एफ के, कहाँ से, मतलब कोडोमेन स्पेस से, सच दैट जो टी ऑफ यू करने पर मुझे वी के इक्वल दे, जहां पर हम ऐसा बोल दें फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। मतलब मैपिंग लगने के बाद, मैपिंग लगने के बाद जो एलिमेंट डोमेन स्पेस में आ जाए, पहले वाले में क्या था, मैपिंग लगने के बाद जीरो पे आए, अब नॉन जीरो पे भी तो कुछ आएंगे,
नॉन जीरो पे भी तो कुछ आएंगे। उन सब की कलेक्शंस को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप लोगों ने रेंज ऑफ अ फंक्शन पढ़ा हुआ है, सेम वही तो है ये, रेंज ऑफ अ फंक्शन पढ़ा हुआ है, ये वही है हमारे पास। यहाँ पर मैपिंग लगने के बाद मुझे यहाँ पर वैल्यूज मिलती हैं, मैपिंग लगने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यूज मिलती हैं। क्लियर है? इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर फिर से अगर हम वही ग्राफ को यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, देखना सर अब 1 मिनट के लिए। हमारे पास सर यहाँ पर इस तरीके से है, ये पहला है ना हमारे पास यहाँ पर, और ये फिर दूसरा, ये टर्म आ गई है ना। सर ये कैसे किया, जादू जादू तेरी नजर, है ना गाना ना ऐसा ही, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। बस इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे नहीं जाना। केशव वापस आ जा, केशव वापस आ जा, इससे आगे नहीं जाना। चला भाई वापस पढ़ाने लग जा। तो ये क्या था हमारे पास यहाँ पर u ओवर एफ, और ये क्या था हमारे पास यहाँ पर v ओवर एफ, आया ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल हो रही है, हमें पता है सर कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, जहाँ पर सर हम इसको बोल पाते हैं कि सर ये जीरो ऑफ यू जो है वो मैप करेगा सर हमारे पास यहाँ पर जीरो ऑफ वी पे, आया ना। जीरो ऑफ यू पे मैप करेगा वो जीरो ऑफ वी पे। और सर हमारे पास ये बात भी पता है कि कलेक्शन जो है वो इधर ही मैप करेगा हमारे पास यहाँ पे, आया ना। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो मेरे पास सर है ये नल स्पेस ऑफ टी है, जिसको हम लोगों ने ये लाइन बोली विच इज नल स्पेस ऑफ टी, विच इज नल स्पेस ऑफ टी। लेकिन सर अब ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास कि सर हमारे पास यहाँ पर कोडोमेन के अंदर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हो लाइक दिस। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट मैप कर जाएं इधर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो उन सबको कलेक्शन हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, इधर अप्लाई करेंगे। तो इस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ टी। इसको हम लोग यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ टी बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय द आर ऑफ टी। आर ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन स्पेस के, आर ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन स्पेस के, सच दैट सच दैट सर सच दैट सर टी ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर वी पर मैप हो, टी ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर वी पर मैप हो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस, आया ना। इसको बोलोगे सर ये कोडोमेन स्पेस का है, इसको बोलोगे तो ये मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस का है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, है ना? क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, समझ में आ गई, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ टी। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पर, ये नल स्पेस ऑफ टी है, ये मेरे पास रेंज स्पेस ऑफ टी है। इसका मतलब फिर से अब मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि इज रेंज स्पेस ऑफ टी इज ऑल्सो सब स्पेस, वो भी क्या मेरे पास यहाँ पर सब स्पेस ऑफ डोमेन स्पेस, वो मेरे पास यहाँ पर क्या वो डोमेन स्पेस का सब स्पेस है, आया ना। डोमेन स्पेस मतलब यू ओवर एफ। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, इज द रेंज स्पेस इज ऑल्सो द सब स्पेस ऑफ द डोमेन स्पेस। जिसको आंसर लगता है हाँ वो हाँ बताएगा, जिसको आंसर लगता है ना वो ना बताएगा, हाँ या ना। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या रेंज स्पेस ऑफ टी इज द सब स्पेस ऑफ द डोमेन स्पेस, वो मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। डोमेन स्पेस का सब स्पेस होगा वो, डोमेन स्पेस का सब स्पेस होगा। क्या रेंज स्पेस ऑफ टी इज द सब स्पेस ऑफ द डोमेन स्पेस, डोमेन स्पेस? अजय जी ने मेरी बात को पकड़ लिया, मैं बार बार डोमेन 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 बोली जा रहा हूँ। सर वो तो को डोमेन का सब स्पेस है सर, आपको बोलना चाहिए था सर, आपको बोलना चाहिए था यहाँ पर विच इज नॉट पॉसिबल, है ना।
तो हमारा क्वेश्चन था ये, हमारा क्वेश्चन ये था, इज द सबस्पेस ऑफ द इज रेंज ऑफ टी इज द सबस्पेस ऑफ कोडोमेन स्पेस, कोडोमेन स्पेस, आया ना। ये मेरे पास यहाँ पर सब स्पेस है, क्या ये कोडोमेन स्पेस का, क्या ये कोडोमेन स्पेस का सब स्पेस है ना। अरे आंखों, आंखें और कान दोनों खोले रखो। अब मेरा अब यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हमें अब यहाँ पर क्या शो करना होगा, क्या जीरो बिलोंग कर रहा है मेरे पास रेंज स्पेस ऑफ टी में। दिस इम्प्लाइज मेरे पास रेंज स्पेस ऑफ टी जो है वो नॉन एम्प्टी है ना। और मेरे पास यहाँ पर u प्लस वी टाइप का एलिमेंट मेरे पास रेंज स्पेस में है, और सर ए यू टाइप का एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर रेंज स्पेस में है। फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू द रेंज स्पेस एंड ए बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। हमें अब ये शो करना है, हमें अब ये शो करना है, कोडोमेन के लिए यस होगा, नॉट डोमेन के लिए। कोडोमेन के लिए यस होगा, नॉट डोमेन के लिए। देखो अब यहाँ पर कैसे बनेगा। सर क्लियरली जीरो बिलोंग्स टू द रेंज स्पेस, क्यों सर, दैट इज सर टी ऑफ जीरो ऑफ यू जो है वो मैप करेगा जीरो ऑफ वी पे। दिस इम्प्लाइज सर जीरो ऑफ वी विच आर बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ टी, है ना। दिस इम्प्लाइज सर जीरो बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ टी, परम सत्य, परम सत्य, आया ना। क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई? यस सर। सर इसके बाद और मेरी बात को समझो। सर अब मैंने यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर V1 और V2 टाइप के दो एलिमेंट सर रेंज स्पेस ऑफ टी से। इसका मतलब अगर वो रेंज स्पेस ऑफ टी में है तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट U1 U2 विच आर बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस सच दैट सर टी ऑफ U1 करूँगा तो मुझे V1 मिलेगा, टी ऑफ U2 करूँगा तो मुझे V2 मिलेगा, आया ना। वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ U1 करूँगा तो मुझे V1 मिलेगा, टी ऑफ U2 करूँगा तो मुझे V2 मिलेगा, आया ना। टी ऑफ U1 करने पर V1, टी ऑफ U2 करने पर V2। मुझे अब शो क्या करना है यहाँ पर, हमें शो करना था कि सर V1 और V2 टाइप के दो एलिमेंट्स रेंज स्पेस ऑफ टी में है। इसका मतलब सर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, टी ऑफ U1 प्लस U2 विच आर इक्वल टू द टी ऑफ U1 प्लस सर टी ऑफ U2, बिकॉज टी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो स्प्लिट करेगी, टी ऑफ यू प्लस वी विच आर इक्वल टू द टी ऑफ यू एंड द टी ऑफ वी, आया ना। तो मेरे पास यहाँ पर अब वैल्यू क्या बनेगी, मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, टी ऑफ U1 विच इज V1, टी ऑफ U2 विच इज V2, आया ना। इसका मतलब सर टी ऑफ U1 प्लस U2 करा तो V1 प्लस V2 मिल गया। इसका मतलब सर हम ये बात बोल सकते हैं V1 प्लस V2 जो है विच आर बिलोंग्स टू द रेंज स्पेस ऑफ टी, वो मेरे पास सर रेंज स्पेस ऑफ टी में बिलोंग कर गए, आया ना। सिमिलरली सर ए ऑफ U1 करूँगा तो ये आएगा और ये आ जाएगा। इसका मतलब सर तीनों कंडीशन वेरीफाई, तो वो क्या हो जाएगा, इट्स अ सबस्पेस ऑफ द कोडोमेन स्पेस, इट्स अ सबस्पेस ऑफ द कोडोमेन स्पेस। और सर जब ये मेरे पास कोडोमेन स्पेस का सबस्पेस बनेगा तो हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा यस, जो मेरे पास यहाँ पर रेंज ऑफ टी है वो मेरे पास यहाँ पर सबस्पेस बनेगा, सबस्पेस ऑफ अ CDS, मतलब कोडोमेन स्पेस का सबस्पेस बनेगा। और अगर ये सबस्पेस है तो डायमेंशन of a range space of T is known as the dimension of the range space of T is known as the rank of a matrix। हम उसको रैंक ऑफ टी के नाम से भी जानते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म और एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अपन पढ़ने वाले हैं आगे चल के। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया कि मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब मैट्रिक्स में पहुंचेंगे तो मैट्रिक्स का रैंक होगा, वही रैंक हमें यहाँ पर डिसाइड करेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रैंक ऑफ टी। हम लोग इसको यहाँ पर
रैंक ऑफ टी बोलेंगे, एम बोलेंगे, यही बात है। एंड विच इज डिनोटेड बाय द रैंक ऑफ टी। तो हमारे पास यहाँ पर ये रैंक ऑफ टी आता है, जिसको हम लोग यहाँ पर डायमेंशन ऑफ अ रेंज स्पेस ऑफ टी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ टी के नाम से भी जानते हैं। एक बार आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो, और अगर आप लोगों को कुछ कमी पेशी लगती है तो मुझे ज़रूर बताओ। यस, नोट डाउन करो, मैं साइड हो चुका हूँ। एक बार आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए, सभी लोग प्रेजेंट है ना मेरे साथ यहाँ पर? सभी लोग प्रेजेंट है ना मेरे साथ यहाँ पर? चलिए जी, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जरूर बने रहिएगा। हैश टैग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हैश टैग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आया ना मेरे पास यहाँ पर? अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर u ओवर एफ एंड द v ओवर एफ आर द टू वेक्टर स्पेसिस हैं, टू वेक्टर स्पेसिस हैं। और सर हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ अ u ओवर एफ, वो मेरे पास m है, एंड द डायमेंशन ऑफ द v ओवर एफ, वो मेरे पास यहाँ पर n है। अब मैं सारी जो जितना भी मैंने आप लोगों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कराया है सबको एक पेज पे लिखवाने की कोशिश करूंगा, है ना। देन अ मैपिंग फ्रॉम u ओवर f टू v ओवर f इज मैपिंग, ये मेरे पास यहाँ पर मैपिंग है। t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब पहली प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाइड करवाएगी, दैट इज सर t ऑफ जीरो ऑफ u जो है
वो हमारे पास यहाँ पर 0 ऑफ v पे मैप करे। दूसरी प्रॉपर्टी, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट हम लोग करते हैं, तो वो ए टी ऑफ यू प्लस सर बी टी ऑफ वी की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करता है ना। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू द फील्ड एफ एंड यू एंड वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। थर्ड कंडीशन, टी ऑफ यू प्लस वी टाइप का एलिमेंट, टी ऑफ यू प्लस सर टी ऑफ वी कॉमा टी ऑफ ए यू टाइप का एलिमेंट, वो मेरे पास यहाँ पर ए टी ऑफ यू में होता है। ए बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड यू एंड वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। ये बात हम लोग तो जानते हैं। यह मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ये तो हुई इसकी एक ही प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ टी। इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस से, जो सर मैपिंग लगने के बाद मेरे पास 0 और v पे मैप करता है। और सर दिस इज द सबस्पेस। ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सबस्पेस ऑफ u ओवर f एंड सर डायमेंशन ऑफ u ओवर f जो है वो हमारे पास यहाँ पर नलिटी ऑफ t के नाम से जानी जाती है ना। नेक्स्ट सर, जो हमारे पास रेंज स्पेस ऑफ टी होता है, इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास यहाँ पर v ओवर f से, सच दैट सर टी ऑफ u अगर हम करें तो हमें v मिल जाए फॉर ऑल u बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस के लिए, है ना। और सर ये भी मेरे पास यहाँ पर सर सबस्पेस बनता है, सबस्पेस ऑफ v ओवर f। और सर हमारे पास ये डायमेंशन ऑफ v ओवर f जो है वो मेरे पास यहाँ पर सर रैंक ऑफ t बनती है। डायमेंशन ऑफ v ओवर f जो है वो हमारे पास यहाँ पर सर रैंक ऑफ t बनती है ना। किसी का कोई भी डाउट है, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। डन, क्लियर है। और सर हमारे पास यहाँ पर, और सर इसी के ऊपर अगर हम बात करें तो सर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज ऑल्सो नोन एज रैंक ऑफ, मेरे पास यहाँ पर दैट इज द रैंक ऑफ टी, वो मेरे पास रैंक ऑफ टी, या फिर हम यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स एम, मैट्रिक्स एम, क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ेंगे ना तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत को अवेलेबल करवाएंगे। तो ये हम लोगों ने एक ही पेज पे यहाँ पर जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो देखा। और सर क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक कंडीशन एक और है कि टी ऑफ यू माइनस वी वो हमारे पास यहाँ पर टी ऑफ यू माइनस के टी ऑफ वी पे होता है। और सर एक और कंडीशन है टी ऑफ माइनस ऑफ यू विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ टी ऑफ यू हो जाता है। और सर मेरे पास यहाँ पर एक और कंडीशन है, यहाँ पर हैशटैग ही चल रहा है ना तो यहाँ लिख देता हूँ हैशटैग टी ऑफ A1 U1 A2 U2 A3 U3 एंड सो ऑन AN UN अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर A1 T ऑफ U1 A2 T ऑफ U2 आया ना, दैट इज AN T ऑफ UN में आता है फॉर ऑल AI विच आर बिलोंग्स टू द फील्ड F एंड UI विच आर बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है, ये भी हमारे पास यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है। नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, चलो आओ अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पर करवाता हूँ। यस एवरीवन, एक एग्जाम्पल है जो आप लोगों को क्लियर करेगा चीज़ों को। टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो R3/R से लेकर मेरे पास यहाँ पर R² ओवर R तक अवेलेबल है।
तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ R3/R, वो हमें पता है 3 है। और हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R² हमें पता है इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है ना सर। वहां डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी होगा ना, कहाँ पर बेटा, रेंज स्पेस इज नोन ऑल्सो नोन एज, हाँ क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ, ये गलत लिख दिया, पाप लगेगा मुझे पाप। डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस इज नोन एज द नलिटी एंड द डायमेंशन ऑफ अ रेंज स्पेस इज नोन एज द रेंज ऑफ टी। मुझे पाप लगेगा और आप लोगों को डबल पाप लगेगा, जो मेरी गलती को यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पाए। बताओ, मैं तो पापी था ही था आप लोग भी पापी हो गए, अब नहा लेना गंगा है ना। मेरी गलतियों को नहीं ढूंढने वालों की भी जय, जिसने मेरी गलती ढूंढी उसकी भी जय बड़े खतरनाक लोग रहते हैं यहाँ पे, जो पढ़ने का नाटक करते हैं। बहुत खतरनाक लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत खतरनाक लोग पढ़ते हैं भाई यहाँ पे, जो पढ़ने का नाटक करते हैं अरे हंस भी लिया करो कभी। दैट इज द, फिर आगे बढ़ते हैं, टी ऑफ एक्स वाई जेड विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ है। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है भाई कि आपको यहाँ पर फाइंड करनी है दैट इज नल स्पेस ऑफ टी एंड द रेंज स्पेस ऑफ टी। और जैसे ही आप लोग इसको फाइंड आउट कर लोगे तो डायमेंशन ऑफ अ रेंज स्पेस वो क्या है, और डायमेंशन ऑफ अ रेंज स्पेस वो क्या है हमारे पास, उसके ऊपर बात करें। हाँ या ना, डायमेंशन ऑफ अ रेंज स्पेस एंड द डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस वो क्या है, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो, बिल्कुल जल्दी से फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करो फटाफट। सर हम ये बात जानते हैं यहाँ पर, सर वी नो दैट कि सर रेंज स्पेस के अंदर, सॉरी नल स्पेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर वो सभी एलिमेंट आएंगे सर डोमेन स्पेस से, कहाँ से सर, डोमेन स्पेस से, सच दैट सर हमारे पास यहाँ पर जो जो मैपिंग है टी ऑफ यू की वो इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर अगर मैंने एक्स वाई जेड को बिलोंग करवाया है नल स्पेस ऑफ टी में, तो इसका मतलब सर टी ऑफ एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड जो है वो मैप करनी चाहिए थी 0 0 पे, वो मैप करनी चाहिए थी 0 0 पे। इसका मतलब सर x प्लस वाई विच आर इक्वल टू 0 और y प्लस जेड विच आर इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के y, और y की वैल्यू कितनी है माइनस के z, तो क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू तो है माइनस के y, है ना, और माइनस ऑफ y की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर z है, और ये आपस में तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ t के अंदर ये नहीं आएगा x माइनस के x और x, है ना, अगर ये x है तो ये माइनस का x हो गया, और अगर ये माइनस का x है तो ये x हो गया, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नल स्पेस ऑफ t के अंदर सिर्फ यही वैल्यू है,
इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ 111 की रिक्वायरमेंट है, 111 की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ टी वो तो मेरे पास 1 है, वो तो मेरे पास 1 है, जिसको हम लोग नलिटी ऑफ वी बोलते हैं, वो तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ गई। क्या सभी लोगों को लगता है कि डायमेंशन 1 आनी चाहिए या 3 आनी चाहिए? 100 -100 और 0 -1 0 और 0 0 1, तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बनना चाहिए, आया ना? ये पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर बनना चाहिए। क्लियर है सर? अगर हम ऐसे भी देखें तो भी 1 ही आने वाली है। क्यों सर? क्योंकि सर एक तो इक्वेशन मेरी ये वाली है और एक इक्वेशन मेरी ये वाली है, आया ना? बढ़ूं आगे तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बनी है। इसका मतलब हमें ये बात पता है, जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है वो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं क्योंकि सब स्पेस है, तो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस वो तो 1 है। तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है वो 1 है। इसका मतलब नलिटी हमारे पास यहाँ पर 1 है, और अगर नलिटी 1 है तो कंफर्म है इसके पास यही एलिमेंट आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। अच्छा सर, हमें ये सारी वैल्यूज तो यहाँ पर मिल चुकी हैं, तो अब सर हम रेंज स्पेस ऑफ टी के बारे में बात कर लेते हैं। सर रेंज स्पेस ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास यहाँ पर, वो सभी एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास सर कोडोमेन स्पेस से, सच दैट सर टी ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर वी आ जाए। टी ऑफ यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर वी पर वैल्यू मिले, और सर जहाँ हम ये बोल सकते हैं फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। इसका मतलब सर हम ये बात बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टी ऑफ एक्स वाई जेड हम लोगों ने करा, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया था सर? वो एक्स प्लस वाई और एक्स वाई प्लस जेड बन गया था, है ना? तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड ही बिलोंग करेगा मेरे पास यहाँ पर रेंज स्पेस के अंदर। अब मुझे इसकी यहाँ पर चेक करनी है कि कितनी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल पाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो? हाँ या ना? हमें अब नल स्पेस के ऊपर यहाँ पर, सॉरी रेंज स्पेस के ऊपर बात करनी है कि रेंज स्पेस के लिए हमें ये पॉइंट्स यहाँ पर कैसे मिलेंगे। अब देखना पड़ेगा हमें यहाँ पर इसके लिए कि सर ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी y प्लस जेड और z प्लस जेड। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज x इंटू 1,0 प्लस y इंटू 111 प्लस z इंटू 0,1 प्लस z इंटू 0,1। सर रिपीट कर दो रेंज वाला, बेटा रेंज की तो ये डेफिनेशन लिखी है, ये तो सीधी सीधी मैंने अभी तक यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अ रेंज स्पेस ऑफ टी लिखी है। अभी तो मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ है ना? सर इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो रेंज स्पेस होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री होगा, है ना? जो रेंज स्पेस होगा वो मेरे पास यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द या लीनियर स्पैन ऑफ द 10 11 और 0 1 के वो लीनियर स्पैन में होगा, 0 1 के वो लीनियर स्पैन में होगा। लेकिन सर अब ये लीनियर स्पैन में तो है, इनमें से दो अगर मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। सर ऐसा क्यों बोला हम आपने? ये जो रेंज स्पेस है वो मेरे पास सब स्पेस है यहाँ पर सर R² ओवर R का। तो इसका मतलब सर जो हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होगी विच इज लेस देन और इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ R² ओवर R की डायमेंशन से वो छोटी होगी, आया ना? यस सर। तो इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होगा वो 2 या 2 से तो छोटा होगा। यहाँ पर वो 3 एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर वो 3 एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमें पता है n+1 वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस ऑफ Rn ओवर R
वो कितने होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या है, 2 पे 3 वैल्यू आ रही हैं, 2 इसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। चाहे आप लोग इसके ऊपर बात कर लो 1,0,0,1 इसके ऊपर ले लो, चाहे आप लोग 1,0,1,1 ले लो, इसके ऊपर ले लो, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से मुझे कोई 2 पे लीनियरली इंडिपेंडेंस कंफर्म मिल रही हैं, इसका मतलब सर जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस है वो मेरे पास यहाँ पर 2 है, जिसको हम लोग यहाँ पर रैंक ऑफ टी के नाम से भी जानते हैं। क्या ये बात कंफर्म हुई? यहाँ तक अब आप लोग मुझे ये बता दो, क्या यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक बार जरूर इन्फॉर्म करिएगा, एक बार जरूर इन्फॉर्म करिएगा, हाँ या ना, बोलो। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? तो एक बार जरूर मुझे इन्फॉर्म करेगा, सीसी है ना, ठीक है। अब आप लोगों ने जो मैपिंग देखी थी वो क्या थी सर? वो यहाँ थी R3/R से लेकर हमारे पास यहाँ पर सर वो R² तक थी, हाँ या ना। और सर हमें ये बात पता है डायमेंशन ऑफ द U/F, जिसको हम लोग यहाँ पर डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस बोलते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है सर? वो R² है, विच आर इक्वल टू, दैट इज वो 3 है ना। वो क्या है मेरे पास यहाँ पर? दैट इज सर R³ है, वो तो मेरे पास 3 है, हाँ या ना, हाँ या ना। और सर डायमेंशन ऑफ अ V/F, जिसको हम लोग यहाँ पर डायमेंशन ऑफ अ कोडोमेन स्पेस बोलते हैं, विच इज डायमेंशन ऑफ R²/R, तो वो तो 2 है। और मैपिंग हमारे को कैसी गिवन थी यहाँ पर? मैपिंग गिवन थी सर T ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड विच आर इक्वल टू द x प्लस वाई और y प्लस जेड, ऐसी मैपिंग हमारे पास यहाँ पर गिवन थी, गिवन थी, हाँ या ना, हाँ जी सर गिवन थी। अब आप लोग इस बात को यहाँ पर समझ पा रहे हो? और सर हम लोगों ने ये देखा कि जो रैंक है वो तो 2 है और नलिटी हमारे पास यहाँ पर 1 है। सर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ये दर्शाती है कि सर हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस है वो हमारे पास क्या है? नलिटी प्लस सर रैंक ऑफ टी मेरे पास अवेलेबल है। डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस 3, नलिटी कितनी 1, रेंज स्पेस कितनी 2, तो ये बन जाएगा 3 = 3। सर ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेटिस्फाइड करती है? नहीं बेटा, ये हर एक पे सेटिस्फाइड करती है, और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ये क्या हमारे पास आई है? ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है, जिसको हम लोग यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं, हाँ या ना, जिसको हम लोग यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं, जिसको हम लोग सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, जिसको हम लोग यहाँ पर सिल्वेस्टर लॉ के नाम से भी जानते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग सिल्वेस्टर लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यहाँ पर V4/R का मतलब है R4/R, और V3/R का मतलब है R3/R। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एक होमवर्क है, दैट इज डू इट बाय योर सेल्फ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा क्लास में आकर कल ही। डन। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से इस पूरी क्लास को यहाँ पर जो है देख लिया, समझ लिया और सीख लिया है। हमने आज यहाँ पर, जैसा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता ही रहा था, हम लोगों ने आज यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम के लिए नल स्पेस के ऊपर बात करी। मैंने आप लोगों को बताया कि नल स्पेस जो है, अगर मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U/F से लेकर V/F तक अवेलेबल होती है, तो नल स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस से
सच दैट जो मैपिंग लगने के बाद कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करते हैं। कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर नल स्पेस बोलते हैं। और क्योंकि ये मेरे पास सब स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस को हम लोग यहाँ पर नलिटी के नेम से भी जानते हैं, नलिटी, जिसको हम लोग नीटा ऑफ टी के नेम से यहाँ पर हम लोगों ने कंफर्म किया है। इसके बाद अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बात बोलूं तो हम लोगों ने यहाँ पर रेंज स्पेस के ऊपर बात करी थी। रेंज स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन स्पेस से, हाँ या ना, कोडोमेन स्पेस से, सच दैट जो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू करके वी मिलते हैं फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। मतलब जो मैपिंग लगने के बाद आइडेंटिटी के अलावा और भी कहीं मैप हो उसे हम लोग यहाँ पर रेंज स्पेस बोलते हैं। और रेंज स्पेस मेरे पास सब स्पेस होता है, तो डायमेंशन ऑफ अ रेंज स्पेस जिसको हम लोग यहाँ पर रैंक ऑफ टी के नाम से जानते हैं, वो पॉइंट बनता है। और हम लोगों ने एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी यहाँ पर देखा कि सर डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस है, यस एवरीवन, सर डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस विच आर इक्वल टू द नलिटी एंड द रैंक ऑफ टी के ऊपर हम लोगों ने एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी यहाँ पर आज समझ लिया है, सीख लिया है और आगे बढ़ लिया है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से इस पूरी क्लास को यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी लोग इसको यहाँ पर होमवर्क में यही है कि आप लोग बस इसकी रिवीजन करके जरूर आइएगा, रिवीजन करके जरूर आइएगा। प्लस जो मैंने आप लोगों को एक डू इट बाय योर सेल्फ एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो आप सभी लोग उसको जरूर ट्राई करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।